सुनिए युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का अमृत संदेश। साधना माने ये है कि अपने आप को साध लेना। आपने देखा है मिट्टी में से धातुएं जब निकलती हैं तो कच्ची निकलती हैं। लोहा जब निकलता है जमीन में से खोदने के बाद बिल्कुल कच्चा होता है, लेकिन आग में उसको जो तपाते हैं, तपाने के बाद में जो उसके अंदर मिट्टी मिली हुई होती है वो जल करके खत्म हो जाती है और जो केवल लोहा होता है बाहर आ जाता है। तपाना माने साधना करना। जीवन को साधना करना, जो हमारे जीवन में अस्त व्यस्तता है, उन सारी अस्त व्यस्तताओं को जब तक आप दूर नहीं करेंगे तब तक आप साधक नहीं कहलाएंगे। साधना भगवान की नहीं करनी पड़ती है। भगवान को काफी इतनी फुर्सत आई कि आपकी साधना का हिसाब लगाता पड़े और ये देख रखे कि भगवान की साधना कर रहे, अपनी कीजिए, अपनी साधना करनी पड़ती है। उस आदमी का नाम देवता है जो अपनी सुविधाएं और अपनी संपदाओं को मिल बांट के खाता है। देवता अकेले नहीं खाते, मिल बांट के खाते हैं। अगर आपके पास कोई चीज है तो आप मिल बांट के खाइए। ज्ञान आपके पास है तो उसका फायदा औरों को मिलने दीजिए। आपके पास पैसा है तो मिल बांट के खाइए, हर एक को फायदा उठाने दीजिए। अपनी संपदा को बांट के खाइए और दूसरों की मुसीबतों को बटा लीजिए। देवता यही काम करते हैं। देवता देखे ना आपने, देवता के अंदर यही गुण होता है। देवता को पुकारते हैं, हे भगवान जी हमारी सहायता कीजिए, गणेश जी हमको बुद्धि दीजिए, लक्ष्मी जी हमको पैसा दीजिए। उनका स्वभाव है, क्या स्वभाव है? देते रहते हैं, देते रहते हैं। क्या मतलब? देते रहने का मतलब यह है कि अगर उनके पास कोई चीज है तो लोगों को बांटते रहते हैं और लोगों की मुसीबतों में हिस्सा बटाते रहते हैं। हमको बुखार आ गया, हम बीमार हैं, हे हनुमान जी हमारे बुखार को दूर कर दीजिए। करते हैं कि नहीं करते बात अलग है, पर आपकी मान्यता तो यही ना कि आपके दुखों में हिस्सा बटाएंगे, आपकी मुसीबत को दूर करेंगे, आपकी कठिनाइयों को ठीक कर देंगे। और उनके पास अगर कोई ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है तो आपको देंगे। देवता इन्हीं दो वजह से देवता है, आपकी मुसीबतों में हिस्सा बटाते हैं एक, और अगर उनके पास कोई वैभव है तो आसानी से बांट देते हैं। बस मिल बांट के खाने का मजा देखा आपने? एकड़ 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 जो अकेला ही खाता रहता है वो पाप खाता रहता है। जो अकेला ही संचय करता रहता है वो आदमी पाप संचय करता रहता है। जो अकेले की खुशी चाहता है वो आदमी पाप संचय करता है। इसलिए हमारे यहाँ एक संयुक्त कुटुंब की प्रणाली है। सब मिल बांट के खाएंगे, मिलजुल के रहेंगे, हिलमिल के खाएंगे। कमाने वाला स्वयं थोड़ी खाता है, सब मिल बांट के खा लेते हैं। कोई बच्चा है, कोई बीमार है, कोई बुढ़ा है। बस ये जो पारिवारिक वृत्ति है इसमें वसुधैव कुटुम्बकम की मान्यता जुड़ी हुई है। वसुधैव कुटुम्बकम की मान्यता क्या है? आत्मवत् सर्वभूतेषु। आत्मवत् सर्वभूतेषु क्या है? एक ही है। आप दूसरों की मुसीबत में हिस्सेदार हो जाइए एक, और अपनी सुविधाओं को बांट दीजिए। हो गया आत्मवत् सर्वभूतेषु और हो गया वसुधैव कुटुम्बकम। ये सारे सिद्धांतों का निर्वाह इसी तरीके से होता है।